शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मंडल न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमरावती ज़िले में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर अमरावती ज़िले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर एवं अमरावती ज़िले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के बीच मचे हुए राजनीतिक घमासान को लेकर। आप सबको पता है कि अमरावती में पिछले एक माह से बढ़ रहे कोरोना के लगातार मामलों को देखते हुए अमरावती ज़िले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने 22 फरवरी को एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की थी। हालांकि यह फैसला पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर सार्वजनिक रूप से किया गया। पत्रकार परिषद में इस फैसले की घोषणा की गई, लेकिन लॉकडाउन के इस फैसले पर अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा विधानसभा के विधायक रवि राणा दोनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। आप सबको पता होगा कि बडनेरा के विधायक रवि राणा इस लॉकडाउन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से मिल चुके हैं और उन्होंने पालक मंत्री के द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन को हुकुमशाही और हिटलरशाही का दर्जा दिया है। कल रवि राणा के मुख्य सचिव से मिलने के बाद आज लॉकडाउन को लेकर फिर राजनीति गरमाई। आज सुबह के दरमियान अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने पालक मंत्री यशोमती ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अमरावती में अनावश्यक रूप से और बिना किसी पूर्व तैयारी के लॉकडाउन लगाया गया। नवनीत राणा का कहना था कि अमरावती में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नवनीत राणा ने यह भी आरोप लगाया कि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर राज्य की कैबिनेट मंत्री भी है, इसलिए उन्हें चाहिए था कि राज्य के कैबिनेट में एक बैठक में इस पर मंथन किया जाता और उसके बाद अमरावती में लॉकडाउन का निर्णय किया जाता। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने विद्युत बिलों को लेकर भी विद्युत बिल में हो रही बढ़ोतरी, नवनीत राणा और रवि राणा के इस संयुक्त हमले का आज जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आधिकारिक रूप से एक बयान दर्ज कर जवाब दिया है। यशोमती ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछकर और उनके निर्देश पर ही अमरावती जिले में लॉकडाउन लगाया। यशोमती ठाकुर ने और स्पष्ट किया कि अमरावती जिले में 23 दिनों में 8000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे और कोरोना की इस बढ़ती हुई चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। यशोमती ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अमरावती ही नहीं, संभाग के 5 जिलों में यानी अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल में कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती संभाग के अलावा महाराष्ट्र के सातारा, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, हिंगोली, रत्नागिरी, नासिक इन जिलों में भी परिस्थिति के अनुसार रात का कर्फ्यू लगाया गया और अलग अलग निर्बंध लागू किए गए। यशोमती ठाकुर ने और स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि इस मुद्दे पर जिले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यशोमती ठाकुर ने स्पष्ट किया कि अमरावती जिले में जो कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया था वह नागरिकों के जिंदगी बचाने और उनकी सुरक्षितता के दृष्टिकोण से एकमात्र उपाय था, इसीलिए यह निर्णय लिया गया। यशोमती ठाकुर का कहना था कि आरोग्य और स्वास्थ्य विभाग पर बढ़ता हुआ तान तनाव और उपलब्ध मर्यादित साधनों के चलते लॉकडाउन यह एक बड़ा उपाय हो सकता है, इसीलिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। उन्होंने वैद्यकीय क्षेत्र के विशेषज्ञ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्रशासन, महानगर पालिका, जिला परिषद, स्थानीय स्वराज संस्थाएं सभी से चर्चा करने के बाद ही सभी की समीक्षा करने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया। मित्रों, लॉकडाउन को लेकर पिछले 3 दिनों से राजनीति दबे स्वर में कहीं न कहीं देखी जा रही थी, लेकिन जिले की सांसद नवनीत राणा और बडनेरा के विधायक रवि राणा द्वारा प्रत्यक्ष और सीधे हमले के बाद अब इस पर राजनीति गहराती दिखाई दे रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 1 मार्च तक यह जारी लॉकडाउन क्या आगे भी बढ़ाया जाता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं अपने राज्य के नाम संबोधन में स्पष्ट किया था कि उन्होंने ही अमरावती संभाग के 4 जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश यहां के नेताओं को दिया है। इसलिए यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे इस पर क्या भूमिका लेते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा ने अपने हमले काफ़ी तेज कर दिए हैं, जहां एक और मंत्रालयीन सूत्रों के आधार पर
मंत्रालय में इस पर रवि राणा ने मुख्य सचिव को निवेदन दिया। वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले में आधिकारिक रूप से नवनीत राणा ने एक वीडियो बयान जारी कर पालकमंत्री पर सीधा हमला बोला है। आपल्या सर्वांना माहित आहे की ज्या पद्धतीने पूर्ण कोविडची दुसरी लाट आमच्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त स्पीडमध्ये दिसत आहे आणि त्याच्यामध्ये ज्या क्षेत्राला मी रिप्रेझेंट करताय असं अमरावती, आणि त्या अमरावतीमध्ये आता टोटली लॉकडाऊन लावण्यात आलेला आहे शहरी भाग आणि काही तालुका आमच्या, आणि त्याच्यामध्ये जे गार्जन मिनिस्टर आहे ते पूर्ण जिल्ह्याला आणि या नंबरला हँडल करण्यामध्ये फेल झालेले आहे आणि फेल्युअरला लपवण्यासाठी त्यांनी इमिजिएट कलेक्टरनी सॅटर्डे संडे लॉकडाऊन केला होता, पण इमिजिएट त्यांनी मीटिंग बोलून पूर्ण लॉकडाऊन पूर्ण वेळासाठी लॉकडाऊन करण्यात आलेला असं गार्जन मिनिस्टरनी घोषणा केली। बाकी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताना एकटे निर्णय घेण्यात आणि एकटे निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचा फेलियर स्पष्ट तरीकेने बाहेर सगळ्यांना दिसला आणि कोणत्याही सामाजिक लोकांना, समाजामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना विश्वासात घेतला नाही। आणि जर लॉकडाऊन तुम्ही आपण लावलेलं आहे तर या बाकीही गरजांमध्ये तुम्हाला लक्ष देणं खूप महत्वाचं होतं। आपण कॅबिनेट मंत्री आहात आणि या कॅबिनेट मंत्री या नात्याने जे गेल्या 12 महिन्यापासून जे गोरगरीब लोक, शेतकरी, कामगार लोक घरी बसून आपलं पोट भरणं, जगणं कठीण झालेलं आहे। कंट्रोलच्या दुकानाबाहेर 2-2 तास ते उभे राहते रांगेमध्ये फक्त पोट भरण्यासाठी, आपल्या परिवाराला पालने पोषणासाठी या कोविडचे काळामध्ये। तर त्याच्यामध्ये जे बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल लोकांना आलेलं आहे, कोणाला 20,000, कोणाला 15,000, कोणाला 10,000 रुपये, असे वेळी जे 10 महिन्यापासून गरीब लोक घरून बाहेर निघाले नाही, कामावर गेले नाही, तर एवढे पैसे ते कुठून भरणार आहे? आणि जर पैसे भरले नाही तर तो डिपार्टमेंट जाऊन त्यांच्या घरात मीटर कपात करत आहे। शेतकऱ्यांचे शेतात जाऊन त्यांच्या मोटर पंपाचे बिल भरले नाही म्हणून त्यांचे मोटर पंपाचे कनेक्शन कापत आहे। तर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे आमच्या गार्जन मिनिस्टर ऑफ अमरावतीला की जर आपण लॉकडाऊन लावण्याची ताकद एकटे बसून निर्णय घेऊ शकतात आणि चुकीचे मार्गाने जे लॉकडाऊन आपण लावलेलं आहे अमरावतीमध्ये, तर त्याच्यासोबत एवढी स्ट्रेंथ आपल्याला पाहिजे असती की आपण जाऊन मंत्रालयामध्ये कॅबिनेटला बोलवून, मंत्र्यांना बोलून आपण याच्यावरही चर्चा आपण केली पाहिजे की इलेक्ट्रिसिटी जे जबरन लोक मीटर कपात करत आहेत त्याच्यावर नियंत्रण आपण आणलं पाहिजे होतं आणि 50% इलेक्ट्रिसिटी बिलामध्ये छूट आपण दिली पाहिजे होती, त्याच्यावरही आपण विचार केला पाहिजे। एवढीच विनंती मी आपल्याला करते। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण कोरोना की चेन टूटने में कितनी सहायता होगी यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि लॉकडाउन का यह मुद्दा भले ही वह 1 मार्च तक हो या आने वाले दिनों में यदि लॉकडाउन और बढ़ता हो तो लॉकडाउन का यह मुद्दा राजनीति के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी काम आएगा। इसी बीच कोरोना के मरीज लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल मंगलवार को कोरोना के 926 मरीज पाए गए, उसके पूर्व कोरोना के 700 मरीज रोज पाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक जिले में 400 से अधिक मौत हो चुकी है। यदि कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा दे तो आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक लोग कोरोना से मृत्यु हो चुके हैं।